गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमाधर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 48 करेंगे। तो इंग्लिश की वर्कशीट है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 9 है मैडम राइड्स द बस। तो इसमें एक छोटी सी बच्ची होती है जो जिसका नाम होता है वल्लिया मई। ठीक है, तो साउथ इंडियन नेम है तो प्रोनाउंसिएशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। एंड इसको शॉर्ट में, उस लड़की को शॉर्ट में कहते थे वल्ली। तो जो वल्ली थी ना वो 8 साल की थी और काफ़ी क्यूरियस बच्ची थी जिसको कुछ चीज़ें जानने की इच्छा रहती थी। और उसका ऐसा था कि अ, अपने उसकी गली में जो थे बच्चे तो थे नहीं उसके साथ के, तो उनके साथ तो खेलती नहीं थी। उसका फेवरेट पास टाइम था कि अपने घर के दरवाजे पे खड़े होके आते-जाते गली में देखते रहना। और सबसे अच्छी चीज़ उसको पता है क्या लगती थी? सबसे अच्छी चीज़ उसको लगती थी जब एक बस थी जो कि हर 1 घंटे में उनके घर से घर के आगे से गुज़रती थी, उनकी गली में से गुज़रती थी, तो वो उसको देखती थी। तो एक दिन क्या वो उसकी ऐसे ही देखते-देखते उसकी इच्छा हुई कि मैं इस बस में ट्रैवल करती हूँ। 8 साल की छोटी-सी बच्ची और अकेले ट्रैवल करती है वो। सो उसके बाद फिर वो जो इच्छा है उसकी, जो विश है उसकी, एक विश होती है कि काश ये पूरा हो जाए। फिर वो डिज़ायर में बदल जाती है, यार अब तो मुझे ये करनी ही है। फिर क्या करती है वो धीरे-धीरे जो आस-पास के लोग होते हैं उनसे बहुत स्मार्टली, ऐसे नहीं कि भई उसको जाना है इसलिए पूछ रही हो, जस्ट ऐसे ही पूछती है। बहुत स्मार्टली क्वेश्चन पूछती है, बस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। फिर बेचारी पैसे भी कलेक्ट करती है, छोटी-सी बच्ची, मतलब मन कर जाता है पैसे मिलते हैं तो चॉकलेट के लिए और कुछ भी खिलौना खरीदने के लिए मन कर जाता है हमारा। लेकिन वो उस टेम्पटेशन को रोक के रखती है कि नहीं, मुझे बस की यात्रा करनी है और मुझे बस में घूम के आना है, तो मैं अपने पैसे बचा लेती हूँ। फाइनली वो पैसे बचा भी लेती है और फिर बस में चढ़ती है। तो बहुत स्मार्टली, जैसे एक एडल्ट होता है, जैसे एक बड़ी लेडी होती है, उसी की तरह वो एक्ट करती है, किसी से कोई हेल्प नहीं लेती है। कंडक्टर उसकी हेल्प के लिए उसको ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो तो अपने आप को छोटी समझ ही नहीं रही थी ना। ऐसा देखा होगा आपने, छोटे बच्चे कई बार अपने आप को बहुत बड़ा, मुझे सब पता है तुम चुप रहो टाइप ऑफ ऐसे वाले होते हैं ना। तो वल्ली भी कुछ ऐसी ही होती है। तो फिर वो बस में जाती है, बस में जाते वक़्त वो बहुत खुश होती है। बाहर जो सीनरी होती है उनको देखती है। रास्ते में एक गाय आती है जो कि जिस पे आने के बाद जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगाता है, तो गाय हटती ही नहीं है हॉर्न देने पे, तो वो बहुत ज़ोर से हँसती है। फिर वहाँ जाके उसको, जब वो पहुँचती है, टाउन में पहुँचती है तो वो नीचे नहीं उतरती है। फिर जब वापस एक बुढ़िया भी उसको मिलती है बीच में, तो उसको सब लोग उसको कह रहे होते हैं, छोटी-सी तो होती है हाइट में, तो मतलब सीट खड़ा होना पड़ता है उसको सारे रास्ते सब कुछ देखने के लिए, बाहर देखने के लिए। तो सब बोलते भी हैं कि भई अकेले ट्रैवल कर रही है, इतनी छोटी बच्ची अकेले ट्रैवल कर रही है। तो इस तरीके से मतलब हैरान होते हैं। एक बुढ़िया होती है, उसको ये लगता है कि यार ये ऐसे अकेली क्यों जा रही है, लेकिन उसको वो बुढ़िया बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि वो पान खा रही होती है एक तो, और वो बार-बार उसको रोक भी रही होती है। फिर वो वापस आती है, तो वापस आते वक़्त वो खुश होती है, बहुत खुश होती है कि वाओ यार, मैं तो ट्रैवलिंग करके आ भी गई हूँ। 1 घंटे का रास्ता था और किसी को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सोच रही थी कि मम्मी जब तक सो के उठेगी तो मैं वापस आ जाऊँगी, और होता भी ऐसा ही, वो वापस आ जाती है। बट एक छोटा-सा बुरी चीज़ ये होती है कि जो गाय उसने शुरू में, मतलब उसको बहुत हँसी आई थी जिस गाय को देख के, तो वो रास्ते में उसको लेटी हुई मिलती है, मतलब पड़ी हुई मिलती है रास्ते में, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि अभी तो ये क्रिएचर ज़िंदा थी और अभी इसके साथ क्या हो गया? तो उसका थोड़ा मूड जो है अपसेट हो जाता है, बट स्टिल वो खुश होती है कि उसने ट्रैवलिंग किया। तो ये आपके इस मैडम राइड द बस की स्टोरी है। तो चलिए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन भी करेंगे हम। सैटरडे संडे को मैंने आपके लाइव रखे हुए हैं, मतलब पाइल अप किए हुए हैं कि हाँ भाई, उन दिनों में हम आपके जितने भी चैप्टर इन 2 वीक में हुए हैं आपके, तो उनको कवर करेंगे। आपका ग्लिम्पसेस मैडम राइड द बस हो गया। तो इसमें देखिए, देयर वाज अ गर्ल नेम वल्लैया मई। ठीक है, उसको शॉर्ट में वल्ली कहते थे। 8 साल की थी, काफ़ी क्यूरियस थी। हर फेवरेट पास टाइम था स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ डोरवे फॉर हर हाउस, वॉचिंग व्हाट वाज़ हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। देयर वर नो प्लेमेट्स, कोई था ही नहीं उसकी एज का। दिस वाज़ ऑल अबाउट शी हैड टू डू। बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट door was very bit as enjoyable as any of elaborate games other children play. Watching the street gave her many new unusual experience. The most fascinating thing of, ऐसा होता है पता है बच्चों को, पता नहीं, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, लाइक आप लोगों ने बहुत छोटा बच्चा आपके घर में हो, मेरे घर में जैसे भाई का बेटा है, उसको बाहर देखने का, उसको गाड़ी में लेके जाओ तो उसको बाहर देखने का शौक है, घूमने का शौक है, मतलब पता नहीं तो वो क्या ही तो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो छोटे बच्चे ऐसे होते हैं। हम लोग होते हैं बस में बैठे हैं शुरू शुरू में है ना,
तो आप में से कौन ऐसा बच्चा है जो खेलने से ज़्यादा चीज़ों को देखना पसंद करता है? तो हर घंटे बस आती है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसी पैराग्राफ पे बेस्ड आपके क्वेश्चन इस वर्कशीट में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन हैं आपके वो पूरे चैप्टर में से पूछे गए हैं। तो आप चैप्टर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो क्या पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि देख सकते हो कि वर्कशीट में पूरा-पूरा एक्सट्रैक्ट आपका नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो या तो आप अब स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में टीचर आपको पढ़ा देगी, बट एनी हाउ मैं आप लोगों का लाइव लूँगी ही सैटरडे संडे को, तो उसमें भी हम ये कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? एंड 10th क्लास का है ना? तो आज आप लोगों की स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? लिंक को क्लिक करना, नोटिफाई में प्रेस कर देना, शाम को 7 बजे लॉगिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, पूर्णिमा 10 कोड लगाना है। ठीक है? तो चलिए, अब हम करते हैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स। Who was Valli? Valli was a 8-year-old girl. ठीक है, चलिए. A girl named Valimma who was called Valli for short. What was her favorite pastime? Her favorite pastime was standing in the front of doorway of her house watching what was happening in the street outside. क्या हो रहा है बाहर? Why was she not interested in playing with other children? Because there were no playmates of her own age on her street. क्योंकि उसके एज के कोई बच्चे वहां नहीं थे. How was standing at the front door enjoyable for Valli? Watching the street gave her many new, unusual experiences. Most fascinating one was to watch bus pass through her street each hour. What was the most fascinating thing on the street? Again, जो बस ट्रेवल करती थी उनके गांव के बीच में और जो नियरेस्ट टाउन था उसके बीच में. What sight thrilled Valli the most? The sight of the bus filled each time with a new set of passenger was source of unending joy of Valli. ये बार बार बस आई, फिर पैसेंजर चढ़े तो उसको अच्छा लगता था. फाइंड अ वर्ड मीनिंग पैसेज विच मीन्स द इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग होता है फैसिनेटिंग, जो अच्छा लगे. What could Valli see from the window of the bus? Valli enjoyed the nature's beauty out of the bus window. She saw the bus going along the bank of a canal with a palm tree and mountain in the background and the blue sky. On the other side, she saw a deep ditch and large green fields spread across the acres. What made Malli laugh out on her way to the town? मतलब उसको वो गांव को देखती है ना. Valli saw that a young cow was running very fast in the middle of the road right in the front of the bus. The bus slowed down and the driver sounded his horn. तो बस रुकती है, अपना हॉर्न देता है बार बार, but the animal became frightened and started galloping faster. मतलब डर जाता है बेचारा, इधर उधर भागता है, तो फिर उसको हंसी आ जाती है इस बात पे. बच्चे होते हैं, किसी भी बात पे हंस लेते हैं, यही तो बच्चों की खूबसूरती होती है. How did Valli gather information about the bus journey? Over many days, months, Malli listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly used bus. जो लोग रेगुलरली बस में जाते थे और जो पड़ोसी थे उनकी बातें सुनती रहती थी. She also asked discreet मतलब sensible question here and there, मतलब पूछती रहती थी. This way she gathered all the information about the bus. What effort did Valli makes to save money for first bus ride? किस तरीके से उसने अपनी मनी सेव किया. Valli carefully planned for her first bus journey. She made painstaking effort to save the money. She carefully saved her penny होता है पैसे, that she got. She resisted every temptation to buy peppermint toy or balloon. तो ये सब चीजें उसने बेचारी ने रोक के रखी. अपनी इच्छा होता है ना, हमारा मन ललच रहा होता है, टेम्पटेशन होता है ललचाना एक तरीके से. ठीक है. मेरी आजकल टेम्पटेशन होती है, खाने की तो खैर उतनी नहीं होती है आजकल. लाइक एक ये होता है कि हाँ यार, ऐसा रहता है जब जिम जिम जाने का टाइम होता था कि आज सर्दी हो गई यार, रहने देते हैं, रहने देते वाली टेम्पटेशन बड़ी हुई है. ठीक है. तो बच्चों, ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट. आप लोग इंग्लिश के चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना. एंड यहाँ पे मैं आप लोगों की 7 बजे स्पेशल क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. कोड लगाना है पूर्णिमा 10, प्रेस नोटिफाई में. एंड हम मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर आप लोगों का करेंगे. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग, अरे एक मिनट, आयरन और वाला खुल गया यार, कौन सी इंग्लिश कर रहे थे ना. हाँ, हम लोग वो वाला चैप्टर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसके एमसीक्यू करेंगे जितना वो हमारा कवर अप हो चुका है, तो एमसीक्यू के थ्रू थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं शाम को 7 बजे.